कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे एक अलग नजरिए से। जी हाँ, कौन सा नजरिया? आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे गीता की नजर से। अब आप कहेंगे कि मैं गीता की बात क्यों कर रही हूँ? क्या गीता में कहीं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा है? जी हाँ दोस्तों, गीता में कई जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा है। इनफैक्ट गीता मोस्ट ऑफ द श्लोकों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही तो बात करती है। अब आपको पता है, मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार ये बात बोल चुकी हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो निकला ही श्री कृष्ण भगवान से है और गीता श्री कृष्ण भगवान के शब्द ही तो हैं। इनफैक्ट श्री कृष्ण भगवान स्वयं भी हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही है कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। उन्हें मदन मोहन कहा जाता है ना, उन्हें मनमोहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मोहन का मतलब क्या होता है? मोहन अर्थात जो मोह ले, मनमोहन जो मन को मोह ले। यानी कि श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे देवता हैं जो किसी को भी मोह लेते हैं। और आप लोग ये बात तो मानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान में बहुत अट्रैक्शन है। श्री कृष्ण भगवान अट्रैक्शन के देवता हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अगर खुद इतने अट्रैक्टिव हैं तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या छोटी सी चीज है यार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने पूरी की पूरी इस एक बुक के अंदर एक साथ कंपाइल करके हमें दे दी है और हम अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया, द मोस्ट फेमस द सीक्रेट, इसके बाद मैजिक है, इसी का हिंदी वर्जन है जादू, और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, 10 रूल्स ऑफ ब्रेन, और बहुत सारी ऐसी बुक्स, बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स ऐसी हैं जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताती हैं। ये सारी बुक्स जो हैं, इनमें आप जो इनके राइटर्स हैं, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जिसे पढ़ के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख सकते हैं और लाइफ में उतार सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी किताबें हैं, आप सबको पढ़नी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तो बाद में आई हैं, ये सारी किताबें तो बाद में आई हैं। उन सबसे पहले हमारे महा एक्सपर्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के महा एक्सपर्ट, वो अपनी इस भगवत गीता में हमें बहुत सारी चीजें जो अब हमें इन किताबों में मिलेंगी, उस पता नहीं कितने सालों पहले इसमें लिख के जा चुके हैं, इसमें हमें दे के जा चुके हैं। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अलग से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिटरली। तो चलिए आज हम बात करते हैं भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक के बारे में जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेसेस देता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहिए यदि जीवन में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी, जो भी चीजें, जो भी डिजायर्स आपके मन में हैं, कुछ भी आपको पाना है, जैसा कि आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। कोई भी डिजायर आपके मन में है, आप उस डिजायर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक श्लोक के बारे में। तो आइए देखते हैं वो श्लोक कौन सा है। भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। ये श्लोक मैंने आधा ही पढ़ा है। इसके आगे का अर्थ अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो कुछ और निकलेगा। वैसे ओवरऑल भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करता है, पर मैं आज पूरे श्लोक की बात नहीं कर रही हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवत गीता है या कोई भी अदर हमारे जितने भी ग्रंथ, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इनमें जो भी श्लोक होते हैं, इनमें जो भी मंत्र होते हैं, इनमें जो भी चौपाइयाँ वगैरह होती हैं, जैसे रामायण में चौपाई वगैरह है, तो ये सारी जितने भी श्लोक वगैरह होते हैं, इनके एक अर्थ नहीं होते हैं। इनके अलग अलग तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं। जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, जितने भी महागुरुज होते हैं, जो बहुत ब्रेनी होते हैं, जो बहुत विटी होते हैं, वो एक श्लोक के पता नहीं कितने अर्थ निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस श्लोक के भी बहुत सारे अर्थ हैं। जो इस गीता में लिखा है वो एग्जैक्ट, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या लिखा है। वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मैं पूरा श्लोक नहीं ले रही हूँ, मैं आधा ही ले रही हूँ। अभी मैंने जितना पढ़ा है उसका सिंपल सा मतलब है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र मतलब अर्जुन, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात आप
अब यहाँ पर बात की गई शरीर त्यागते समय, मृत्यु के समय आप जिन चीजों के बारे में सोचेंगे वही चीज होगी। इसी श्लोक में आगे बताया गया है, जो आगे का जो लाइन है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भरत थे, भरत ने मरते समय हिरण का स्मरण किया था। भरत ने मरते समय हिरण का विचार किया और अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, उन्हें हिरण के शरीर में रहना पड़ा। तो इससे ये क्लियर है कि हम मरते समय जो विचार रखते हैं वो नेक्स्ट हमारा जो बर्थ होता है उसमें उसका असर आता है। अब आप ये सोचिए, ये सिर्फ मरते समय के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ पर ये है कि आप जो भी विचार, यार भाई आप थोड़ा सोचो, आप मरते समय जो चीज सोच रहे हो उसका असर आपके नेक्स्ट बर्थ में दिखाई दे रहा है, तो क्या आज अगर जो चीज मैं सोचूंगी क्या उसका असर मेरे आने वाले फ्यूचर में नहीं दिखाई देगा? वहां उतने लंबे फ्यूचर में उसका असर दिखाई दे रहा है, तो क्या मेरे यहाँ इस जन्म वाले फ्यूचर में दिखाई नहीं देगा? आज मैं जो विचार रखती हूँ वही मेरे कल में दिखाई देगा। इसका साफ मतलब है कि कल मैं जो देखना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वही आज मुझे सोचना होगा, वही आज मुझे फील करना होगा, वही विचार आज मुझे रखना होगा। यानी कि मुझे कोई गलत विचार अपने अंदर नहीं रखना होगा। अगर मैं अपना फ्यूचर अच्छा देखती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में सब चीजें अच्छी हों, तो आज मुझे वो चीजें अच्छे तरीके से ही सोचनी होगी। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है अपनी चीजों को अचीव करने का, अपनी डिजायर्स को अचीव करने का। विजुअलाइजेशन वही है कि उस तरह का विचार करना, उन चीजों को उस तरीके से इमेजिन करना, उस लाइफ को अभी जीना जो कल आप देखना चाहते हो। सिंपल, कल आपको कोई चीज लेनी है। सिंपल एक एग्जांपल, मुझे एक गिटार लेना है, ठीक है। अब मैं वो गिटार नहीं ले पा रही हूँ, व्हाटएवर मे बी द रीजन, तो क्या अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने आप को विजुअलाइज करूंगी कि मैं वो गिटार ले चुकी हूँ और मैं प्ले भी कर रही हूँ। हाँ, मैं वो गिटार प्ले कर रही हूँ और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, वाओ वाओ। तो कल अगर मुझे वो गिटार लेना है, मुझे वो प्ले करना है, उस पर तालियां सुननी है, तो आज मैं उन तालियों को अभी सुनूंगी यहाँ अपने माइंड में। अब ऐसा नहीं 24 घंटे गिटार प्ले करते ही देखते रहो, फिर आप कोई और काम नहीं करो। टाइम होता है यार हर चीज का, अपने हिसाब से देख लो। पूरे दिन तो गिटार वैसे भी नहीं बजाने वाले हो, फ्री टाइम में बजाओगे, तो फ्री टाइम में बैठे विजुअलाइज करो ना, ठीक है। तो खाली टाइम में बैठ के विजुअलाइज करो कि आप गिटार बजा रहे हो और लोग तालियां बजा रहे हैं, वाओ। तो इस तरह की चीजें हैं। जो भी आपका डिजायर है, ये एक एग्जाम्पल था, जो भी आपका डिजायर है उसे आज ही महसूस करना शुरू कर दो, कल अगर उसको रियलिटी में होते हुए देखना चाहते हो तो ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ने आपको एक मैसेज दिया है। जो विचार आप आज रखेंगे बस वही कल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर किसी और विचार के साथ, फिर किसी और मैसेज के साथ।